नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नया साल नए मिशन। जी हां, प्रदेश की मोहन सरकार नए साल में नए 4 मिशन लॉन्च करने जा रही है। ये मिशन युवा, नारी, गरीब और किसानों से जुड़े हैं। यानी पीएम मोदी के विजन को ही मोहन सरकार नए साल में आगे बढ़ाती हुई दिखेगी। इन मिशन के जरिए बीजेपी की कोशिश हर वर्ग के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की है। तो इधर कांग्रेस ने भी नए साल में बीजेपी को घेरने की तैयारी की है। महू में वो आंदोलन करेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 से ज़्यादा 2025 में सियासी जंग देखने को मिलेगी। मोहन सरकार के ये मिशन विपक्ष की कितनी टेंशन बढ़ाएगा। सवाल तो ये भी, क्या नए साल में आंदोलन कर कांग्रेस बीजेपी पर दबाव बना पाएगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। साल के लिए बनी नई रणनीति। मोहन सरकार नए मिशन में जुटेगी। नए साल में मोहन सरकार नए मिशन शुरू करने जा रही है। 2025 के लिए मोहन सरकार ने जो रणनीति बनाई है, उसके केंद्र में युवा, नारी, किसान और गरीब होगा। इन 4 प्रमुख वर्गों के कल्याण के लिए मोहन सरकार प्राथमिकता पर काम करेगी। इसके लिए 1 जनवरी 2025 से 4 मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं। जाहिर है, ये इन वर्गों पर फोकस कर रही मोहन सरकार केंद्र सरकार की लाइन पर ही आगे बढ़ेगी। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की पहल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। इन मिशन के पीछे बीजेपी ने तर्क दिया है कि सरकार का फोकस हर वर्ग का कल्याण हो, इस पर है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में ही कहा था कि मेरे लिए मुख्य 4 जाति है और 4 जातियों का विकास है जो ज्ञान से संबंधित है। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है विकास और विश्वास पर आधारित है। इन चारों वर्ग के लिए अलग से योजनाओं का निर्माण हो रहा है और इन योजनाओं के तहत आगामी पूरे 1 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाकर विकास कार्य को प्रदर्शित भी किया जा रहा है। और विकास कार्य को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक ले जाने का कार्य अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इधर मोहन सरकार नए मिशन लॉन्च करने वाली है, तो विपक्ष ने भी नए साल में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है। 25 जनवरी को संविधान और दलित के मुद्दों पर महू में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो बीजेपी के मिशन पर भी तंज कसना शुरू कर दिया है। वो हर वर्ग को ठगने का आरोप लगा रही है। अच्छा काम करने के लिए सरकार को ढिंढोरे नहीं पीटने पड़ते हैं। जनता का कल्याण करने की भावना हो तो गरीबों के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो मिशन मोड की जो फिल्में हैं, ये प्रदेश 20 साल से देख रहा है। कुल मिलाकर नए साल में नई सियासी जंग देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ ये मानना भी जरूरी है कि इन 4 वर्ग पर मोहन सरकार की प्रायोरिटी इतनी क्यों है। दरअसल बीजेपी की कोशिश इन 4 वर्गों के लिए मिशन लॉन्च कर इनके बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने की है। 2024 में विपक्ष तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को इन वर्गों के सहारे नहीं घेर सका। लिहाजा अब मोहन सरकार ने युवा, नारी, किसान और गरीब को मिशन 2025 में प्राथमिकता देकर प्रदेश में बीजेपी की जड़ों को और मजबूत करने का प्लान तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। अजय जी, हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत अजय जी आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है अच्छे काम के लिए ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती, जनता खुद बताती है कि आपने अच्छा काम किया है। आप मिशन मोड में जा रहे हैं 4 वर्गों को साधने के लिए, लेकिन क्या लगातार कह रहे हैं कि हम गरीब, महिला, युवा और सबको साधने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए ब्रदर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अच्छे कामों के लिए ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती, निश्चित ही नहीं होती। मध्य प्रदेश की जनता बार बार अपने जनादेश के माध्यम से और देश की जनता बार बार अपने जनादेश के माध्यम से अच्छे कार्यों की सराहना करती आई है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जो ज्ञान का संदेश दिया है, जिसमें गरीब है, अन्नदाता है, युवा शक्ति है और हमारा नारी शक्ति, इन सभी के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि देश को जातियों पार्टियों में बांटने की जगह, किसी धर्म विशेष के प्रति विशेष स्नेह दिखाने की जगह, किसी जाति के प्रति विशेष स्नेह दिखाने की जगह, ये जो मूलभूत हमारे विकास के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, इनके लिए समग्र नीतियां बने, इनको विकास को प्राथमिकता दिए और इन्हीं को फोकस करते हुए विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से मध्य प्रदेश की सरकार संभाली है, उन्होंने भी इसी दिशा में कार्यरत मध्य प्रदेश को रखा है और निश्चित रूप से जब 1 जनवरी 2025 से इन चारों मिशन की उन्होंने जो इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस था उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश इन चारों मिशन के लिए काम करेगा, एक एक विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी रहेगा और किस प्रकार से हम इन मिशंस के तहत योजनाएं बना सके, नीतियों का क्रियान्वयन कर सके। तो अजय जी, हम और मान जो मध्य सकते प्रदेश हैं कि नए साल में किसान खाद के लिए परेशान नहीं होगा, बिजली के लिए परेशान नहीं होगा, आय उसकी दोगुनी हो जाएगी, युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं होंगे, गरीब की सुनवाई होने लगेगी, ये सब देखने को मिलेगा। ये अभी भी हो रहा है ब्रिजेश जी। मुझे लगता है प्रासंगिक विषय उठाकर यदि राजनीति की जाए तो ऐसे अनेक अवसर होंगे जहां राजनीति हो सकती है, लेकिन सरकार का काम होता है इन सारे जितने सिस्टम के लूप होल्स होते हैं, जितनी सिस्टम के फेल्यूर्स होते हैं, उनमें से एक समन्वय साधना, उसमें से मार्ग निकालना। सरकार की का काम है कि प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए काम करना। विगत 20 वर्षों से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार यही सब करती आ रही है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी रहती है। रही बात किसानों को खाद उपलब्ध कराने की, नारी शक्ति के अत्याचार रोकने की, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की, या हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति गरीब के साथ में खड़े होने की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपनी सुशासन वाली नीतियों से हमेशा से यह इंश्योर किया है। तो जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं, उन तक के हम योजनाओं का लाभ पहुंचा सके। हम कितना नए साल में कांग्रेस मऊ से आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है, दलितों पर अत्याचार। हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस को निश्चित रूप से अभी आंदोलन की आवश्यकता है। उसके कारण भी महत्व है कि कांग्रेस ने देश में 50 वर्षों तक के शासन किया, देश को जातियों में बांटने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। आप ये देख रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान का भी विषय जब आता है, जब हम इनको फैक्ट्स गिना देते हैं, हम इनको वास्तविकता से परिचय करा देते हैं, तो कांग्रेस को आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। यदि कांग्रेस अपना काला इतिहास उठाकर देख ले तो उसको पता चल जाएगा इस देश को जातियों में लड़ाकर कांग्रेस ने कितना देश को पीछे खींचा। ब्रिजेश, तो हर्ष जी, जातियों में बांटने की कोशिश की गई है आप लोगों द्वारा, और इसी तरह अत्याचार को लेकर आंदोलन करने वाले हैं। क्या दलितों पर ही अत्याचार हो रहे हैं? सब पर हो रहे हैं। आप अपने एक वोट बैंक को साधना चाहते हैं, वो तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, युवा, गरीब, किसान, महिला। ब्रजेश जी, जब भी नया साल होता है तो जनवरी काफी सपने लेके आता है और दिसंबर अपने को आईना दिखाता है। मैं माननीय बीजेपी प्रवक्ता को कहना चाहूंगा कि आप दिसंबर का महीने का आखिरी दिन है, आप आईना उठा के अपने आप को देखिए कि आपने पिछले साल क्या वायदे करे थे। जो आज ये नए मिशन की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, 1 साल पहले भी इनने यही वादे करे थे और एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कहाँ किसानों को एमएसपी मिली, कहाँ किसानों को खाद पर्याप्त मिला, कहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार रुक गया, कहाँ युवाओं को नौकरी मिली। आज जब इनसे 1 साल पूरा होने के बाद सवाल पूछते हैं तो ये नए सपने दिखाने हैं। पहले पुराने आपके जो कार्य थे वो तो पूरे करिए, उसके बाद नए की बात करिए। और कांग्रेस पार्टी जब भी इनको बात दिलाना है तो ये सिर्फ एक नारा लगाते हैं कि कांग्रेस ने क्या करा 70 साल से, कांग्रेस ने 80 साल से क्या करा। इसके सिवाय इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। 20 साल से आपकी सरकार है प्रदेश में, 10 साल से केंद्र में आप हैं। क्या मध्य प्रदेश आज नंबर 1 हो चुका है हर चीज में? मध्य प्रदेश में आज भी कई चीजें हैं जिसमें आज प्रदेश दलितों के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। अभी परसों के दिन सतवास में क्या हुआ, देवास में, क्यों उस पर ये जवाब नहीं देते? मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत ये हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी तो आप ये कह रहे हैं कि 20 साल में मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, पिछड़े से हम विकासशील नहीं बन गए। ये कृषि का अवार्ड हमने नहीं लिया, आपकी सरकार ने भी लिया है, कमलनाथ की सरकार ने भी लिया 1 साल। निश्चित ही अगर कोई बिजली नहीं थी हमारे यहाँ, सड़कों की दुर्दशा थी, वो कहां से ठीक हो गई? डेवलपमेंट का कार्य में योगदान देती है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। जिस विकास का ये ढिंढोरा पीटते हैं, 70 साल में ऐसा क्या हुआ था जो 20 साल में नहीं हुआ? पहले से बेहतर स्थिति नहीं हुई?
70 साल में जब देश आजाद हुआ था, देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। ये बार बार 70 साल नेहरू का इतिहास पढ़ के ये सिर्फ यही बातें करते हैं। कोई भी सरकार निश्चित तौर पे, ब्रजेश जी, जब होती है तो प्रदेश के या देश के हितकारी योजनाएं में सपोर्ट करती है, लेकिन पिछले नहीं तो 20 साल अर्जी से आप जो ही ने कहा ना विकास कार्य हुआ कि है, दिसंबर आईना दिखाता है, जनवरी सपने दिखाती है। तो कांग्रेस भी सपने देख रही है कि बीजेपी को घेर लेगी, दबाव बना लेगी, या उसमें एकजुटता नजर आने लगेगी, क्योंकि CWC तय कर रहे हैं अब तो आपको आंदोलन करना है। क्योंकि यहाँ यदि प्रदेश अध्यक्ष तय कर लेते हैं तो नेता प्रतिपक्ष साथ नहीं देते हैं, नेता प्रतिपक्ष कुछ तय कर लेते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष साथ नहीं होते, इसलिए शायद हाईकमान को ही तय करना पड़ रहा है। ये देखिए, आप हर बार गुटों की बात कांग्रेस में करा जाती थी, गुट तो आज बीजेपी में बन गए हैं। एक शिवराज जी का गुट है, एक महाराज का गुट है, एक लफ्फाज का गुट है, और एक नए अभी पर्ची वाले गुट बन गए। अब मूलभूत भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे थे उनके पास तो कुछ बचा नहीं। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में एक नई योजना क्रिएट करी गई है, वो है दीन दयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना। जो पुराने कार्यकर्ता थे, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता थे, वो तो बेचारे दरी बिछाते रहे। कहाँ दरी बिछा रहे हैं? पहले CM बन रहे हैं वहां पे, और नए लोग चाहे आके, भजन लाल को देख लो, चाहे विष्णु साय को देख लो, चाहे मोहन यादव को देख लो, ये तो नीचे से ही आए हैं ना। चाहे शिवराज जी को देख लो, ये दरी बिछाते थे पहले। कितने अनेक अब ऐसे सबको तो 50 नाम मुख्यमंत्री गिना नहीं बना दूंगा सकते ना, जो कुर्सी कांग्रेस तो से एक या ही है। दूसरी पार्टियों से आए हैं और अभी शीर्ष टॉप पे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। प्रभु जी, दोनों ने रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए और बीजेपी ने अपना जो वोट बैंक है उसे साधने के लिए जो मंत्र दिया था मोदी जी ने, उस पर काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि नए साल में दोनों जनता के उम्मीदों पर खरे उतर जाएंगे? कि कांग्रेस से वो उम्मीद करती है कि अच्छे से विपक्ष का रोल निभाए, और बीजेपी से उम्मीद करती है कि वो योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू करे। देखिए ब्रजेश जी, जब भी चुनाव होता है, पार्टियों का जो घोषणा पत्र होता है, कोई वचन पत्र, कोई संकल्प पत्र कहता है, उसमें सैकड़ों घोषणाएं होती हैं। उसकी जब भी पूरे करने की बात होती है, आप कहते हैं कि अभी तो चुनाव जीते हैं, 5 साल पड़े हैं, फिर 4 साल पड़े हैं, 2 साल पड़े हैं, 1 साल पड़े हैं, 1 साल आते आते फिर दूसरी चीज़ की तरह की घोषणाएं होने लगती हैं और चुनाव आ जाता है। यदि 1 साल के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ये 4 मिशन लागू कर रहे हैं, तो वो तलवार की धार पर अपने आप को ही खड़ा कर रहे हैं कि अब उनसे जो भी सवाल किया जाएगा उन 4 सेक्टर पे किया जाएगा कि भैया आपने कहा 4 मिशन लागू किए थे गरीबों का कल्याण के लिए, तो गरीबी खत्म हो गई प्रदेश में। किसानों का क्या, जैसे अभी आपने सवाल किया था, किसानों क्या 24 घंटे बिजली मिलने लगी है? क्या 24 घंटे पानी की पर्याप्त व्यवस्था है? क्या खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है? क्या उनके उपार्जन का दुगना मूल्य मिल रहा है? वो सारे तो महिलाओं की भी यही बात है। तो जो चारों सेक्टर जो उनने चुने, तो ये कहें कि हम 400 जगह पे फोकस करने के बजाय अब जो है सारी चीज़ें इन 4 सेक्टर पे फोकस होगी। अब ये 4 सेक्टर हैं क्या? ये 4 सेक्टर ब्रजेश जी प्रदेश की 85% से ज़्यादा आबादी को कवर करते हैं। मतलब इन 4 मिशन के जरिए बीजेपी की सरकार प्रदेश की 85% आबादी को सीधे एड्रेस कर रही है। वो युवाओं को एड्रेस कर रही है, युवाओं के मामलों को लेकर वो महिलाओं को एड्रेस कर रही है, जो 4 करोड़ से ज़्यादा संख्या है प्रदेश में महिलाओं की। तो इस तरीके से किसानों को एड्रेस कर रही है। तो उनके लिए जो योजनाएं अभी मिशन लॉन्च राजनीति की काट भी कर रही है। अभी ये योजना मिशन लॉन्च होना है, उसके बाद हमको ये समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या काम होना है, क्योंकि सरकार की जो चल रही योजनाएं बहुत सारे का समावेश इसी में होगा। कुछ नई चीज़ें इसमें लागू की जाएंगी, कुछ टाइम फ्रेम टारगेट तय किए जाएंगे कि हम इतनी तारीख तक ये कर लेंगे, इस साल में ये कर लेंगे। तो जब वो मिशन लॉन्च होगा उसके बाद फिर चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन वाकई में ये भी दिखने लगा है प्रभु जी, जैसे कि अब खाद के लिए पहले से ज़्यादा भंडारण करेंगे सरकार ने उस दिशा में कि कोई समस्या ना आए। बिल्कुल, समस्याओं को देखते हुए निर्णय ले रही है सरकार की भविष्य में ऐसी कोई स्थिति ना हो जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाद का संकट हो गया, तो ऐसी स्थिति ना हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है ब्रजेश जी, जो मुझे बार बार एक बार बहुत कचोटता है, ये जब प्रवक्ता लोग इस बात करते हैं या जो भी नेता बात करते हैं। भारत आज़ाद होने के पहले भारत में सुई तक नहीं बनती थी। तो ब्रजेश जी, अंग्रेजों के आने के पहले क्या इस देश के लोग कपड़े नहीं पहनते थे? इस देश का कॉटन जो है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था उस जमाने में, जिसके लिए अंग्रेज यहाँ पर आए थे। अंग्रेजों ने यहाँ पे खेती की थी हमारे मसालों कॉटन के लिए। तो क्या हम उसके पहले कपड़े भी नहीं पहना करते थे? यदि कपड़े बनते होंगे तो फिर सुई भी बनती होगी यदि पहनते होंगे लोग। बिल्कुल। तो ये जो इस तरीके की जो उपमाएं दी जाती है, ये कहीं ना कहीं देश की अस्मिता को चोट पहुंचाने वाली है। अब जो बोलिए वर्तमान की बात कीजिए, अच्छी बात है, उन्हें स्वीकार किया कि 20 साल में विकास भी हुआ है, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा उनकी अपेक्षा थी, वो अलग बात है।
लेकिन ये जो ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जो बातें की जाती हैं, तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस या कोई सा भी दल हो, तो उनको कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि सही चीजें रखें। और ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ वो 20 साल में हुआ। जी चलिए, तो इसका जवाब तो लेंगे अर्ज जी से कि पहले क्या लोग कपड़े नहीं पहनते थे, जो आप कहते हैं कि सुई तक नहीं बनी। लेकिन पहले अजय जी आपसे, वो कह रहे हैं कि आपने पुराने सपने तो पूरे नहीं किए, नए सपना दिखा रहे हैं। और जो समस्याएं हैं जो प्रभु जी ने भी उठाई हैं कि तलवार की धार पर खुद को एक तरह से सीएम धार पर खड़ा कर रहे हैं, खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्रिजेश जी, पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पूर्ति की वजह से ही बार बार सत्ता स्थापन की। हमने जो संकल्प लिए होंगे उन संकल्पों को पूरी करने के लिए हमारी प्रतिबद्धताएं रही है, उन संकल्पों को पूरा किया, इसलिए बार बार मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जनादेश के माध्यम से सत्ता में स्थापित काबिज करती है। दूसरा बड़ा जो प्रश्न है कि क्या 20 वर्षों की सरकार के बाद भी मध्य प्रदेश की मूलभूत समस्याएं कम होंगी, तो निश्चित तौर पे ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम सब डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। आज आप जनता की आकांक्षा ये होती है, कल जनता की आकांक्षाओं का लहजा बदल जाएगा। तो निश्चित रूप से सरकारों का काम भी है कि जो परिस्थितियां आती है उसके हिसाब से इवॉल्व करना, नए रिजोल्यूशन पास करना और उन रिजोल्यूशन के हिसाब से अपनी अपनी नीतियों का एग्जीक्यूशन करना। तो निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश की 20 साल पहले समस्या थी बिजली सड़क पानी की, आज वो समस्याएं कम हो चुकी हैं। बिजली में मध्य प्रदेश सरप्लस है, सड़कों में मध्य प्रदेश का 50,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी, आज 5 लाख किलोमीटर का जाल बिछ गया है। हम सिंचाई की बात करें तो कभी 5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, आज 60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई है। तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की लेकिन ये भी तो दावा आप करें तो बेहतर होगा कि बेरोजगारों की संख्या कम हो गई। यही मैं कह रहा हूं कि आकांक्षा ये है कि आज स्किल डेवलपमेंट की जो हमारा युवा शक्ति मिशन है उसमें यही है कि सरकारी नौकरियों का भी एक लिमिटेशन होता है, सरकारी नौकरियों के भी इतर हम लोग जो हमारे युवा हैं उनको किस तरह से स्वरोजगार से जोड़ सके। हम जो इस वर्ष को उद्योग वर्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, तो उद्योगों के माध्यम से किस प्रकार से निवेश आए, निवेशों के माध्यम से रोजगार सृजन हो जाए। 4 सेक्टर आपने तय किए हैं, वो इसको ध्यान में रख के किए हैं कि दलितों आदिवासियों को कांग्रेस वापस अपने पास लाना चाहती है, उसके लिए जतन कर रही है, लोकसभा में उसको सफलता मिली है। इसलिए आपने कहा कि कहीं जातिवादी राजनीति फिर हावी ना हो जाए, इसलिए 4 सेक्टर में बांट दिया। प्रभु जी कह रहे हैं 85% आबादी को आप कवर करेंगे। देश का बहुत नुकसान होगा और देश का बहुत नुकसान भी हुआ है। जब जब देश जातियों में बटा है, जब जब देश धर्म विशेष में बटा है, तब तक देश का नुकसान ही हुआ। अजय जी, जातियां क्या राजनीतिक दलों ने बनाई है? नहीं, जातियां समाज से आती है ब्रिजेश जी। आप हम तो प्रभु जी आप हम सभी ये बात जानते क्यों हैं कि वो कांग्रेस ने बना दी, जातिवाद फैला दिया, कांग्रेस ने जातियां बना दी। अभी आप कह रहे थे तो जातियों से नुकसान। राजनीति के लिए जातियों को लड़ाया, जिन्होंने देश में अपनी राजनीति के लिए जातियों को लड़ाया, हमारी नाराजगी उनसे है, हमारी आपत्ति उस बात पे है। आज विषय यह है कि यदि योजनाएं सरकार की अजय जी कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही, आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसको आगे बढ़ाया। उसके पहले भी वो कह चुके थे कोई माई का लाल आरक्षण नहीं खत्म कर सकता है। और उस ये 1 साल हो गया, नए मुख्यमंत्री ने भी उसमें कुछ नहीं कर पाए इनकी सरकार। आप देखिए कि प्रदेश के बेरोजगार जो युवा मिशन आप लॉन्च कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्यों? प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि वो जो है आपने को फांस लगा रखी है कोर्ट में बेवजह की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की जो है संविधान पीठ के निर्णय के खिलाफ जो है आपने एक अपील कर रखी है सरकार ने, जिसके कारण ये काम चल रहा है। तो गलतियां तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, लड़ाने का काम चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। नुकसान किसका हो रहा है? उस वोटर का, उस जनता का हो रहा है जो आपको वोट दे रही है। प्रभु जी, ये जब आप बताते हैं कि हमने ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी समाज को रिजर्वेशन की आवश्यकता थी। अरे भाई साहब, संविधान देश संविधान से चलेगा ना अजय जी। आप ही लोग कहते हैं ना देश संविधान से चल रहा है, तो जो संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, तो अब क्यों देने पे तुले हुए हैं? रिजर्वेशन की, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की भी यदि किसी दल ने अगर शुरुआत की होगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो क्यों की आपने शुरुआत? वही तो कह रहे हैं भाई साहब, आपने शुरुआत क्यों की? संविधान के उल्लंघन क्यों किया आपने, जिसके वजह से सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहे लोगों के, और वो गलती सुधारने को भी तैयार नहीं है। हाँ, आप उसको और बढ़ाते चले जा रहे हैं। रिजर्वेशन संविधान सम्मत व्यवस्था है, रिजर्वेशन संविधान कितना व्यवस्था है। कितना अब परसेंटेज कितना हो, इसके लिए वो भी तो संविधान में उल्लेख है ना भाई।
इंदिरा सोनी के जजमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं। इंदिरा सोनी के जजमेंट में 50% का कैप है। निश्चित तौर पे उन सरकारों का काम है, जहां मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयासरत है कि हम कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई कर दे कि हम ये 27% रिजर्वेशन किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जस्टिफाइबल है। इसके लिए हमारी सरकार प्रयास अरे साहब, आप शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, उनकी योग्यता बढ़ाइए, पढ़ाइए लिखाइए। आरक्षण देने से क्या समस्या का समाधान हो रहा है? बढ़ाने से 100% रिजर्वेशन, जातियों के कोटे बांट दीजिए आप, लेकिन नौकरी तो दीजिए लोगों को, प्रमोशन तो दीजिए उनको जिनका अटका रखा है। आप पूरे फिक्स कर दीजिए, ब्राह्मणों को इतना, जैन को इतना, उनको इतना, एससी को इतना, एसटी को इतना, तो पहले से है। बाकी जातियों के लिए भी फिक्स कर दीजिए, लेकिन नौकरियां तो दीजिए जो अटकी पड़ी हैं, प्रमोशन तो दीजिए, सालों हो गए। आ रहा हूँ एसजी, आ रहा हूँ। यही विषय है प्रभु जी। फिर ऐसे में ये मिशन की सार्थकता क्या है, आप ये बताइए। इस स्थिति में मिशनों की सार्थकता क्या है? रोजगार के अवसर उपलाएगा, स्किलिंग की व्यवस्था करेगा, किस प्रकार से हम कौशल उन्नयन की बात कर सके, सारे विषयों पे काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ इन विषयों के ऊपर यदि राजनीति होगी तो जो आज सरकार एक अच्छा प्रयास करने जा रही है, मुझे लगता है ये भी उस पर भी उंगली उठ जाएगी। तो राजनीति क्यों करना? राजनीति तो हर्ष जी आप भी करते हैं। 27% आरक्षण दे दिया आपने, बीच में अटका दिया। पूरी तैयारी के साथ देना चाहिए था, क्योंकि आपकी मंशा भी सिर्फ वोट बटोरने की थी और जातियों में लड़ाने का काम करते हैं आप। जातियों में लड़ाने की बात कर रहे हैं। आज जिस स्थिति में हिंदुस्तान है, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हो चुका है। दिन भर इनके प्रवक्ता ओपनली हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लड़ाते हम नहीं, लड़ाते भारतीय जनता पार्टी वाले। इनका तो काम ही है भाई आप भी को तो भाई से कहते लड़ाना। हैं कि मुसलमानों का पहला अधिकार है, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है सरकारी संसाधनों पर, तो सबका अधिकार है सरकारी संसाधनों पर। जो तबका चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दलित हो, जो तबका पीछे से आता है, जिसको 10 पीढ़ियों से कुछ नहीं मिला है, उसका हमेशा से पहले अधिकार रहे। जो तबका स्वर्ण है, जिसको सब कुछ मिला है, आप बहुत फर्क है। आज अच्छा, उसमें भी बेचारे गरीब हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दलितों के साथ क्या करा है समाज अल्पसंख्यकों में ही सारे पिछड़े हुए हैं। आदिवासियों के साथ क्या करा है, आप ये तो देखिए। तो आप करते थे 70 साल में, तो आप ला नहीं पाए उनको मुख्यधारा में, आप ले आते तो ये नौबत ही नहीं आती। कितना उनमें बेटरमेंट हुआ है, ये भी तो देखिए। किस कारणवश हुआ है? जो कांग्रेस की नीतियां थी, उस कारणवश उसमें बेटरमेंट हुआ है। पहले आज 70 साल पहले आप क्या हालत थी, तो अब क्या घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकते बैक थे। होने लगा क्या? अब आगे ही बढ़ रहा होगा ना, सुधार जो भी हुआ होगा। नहीं तो फॉरवर्ड हो रहा है। बट आप ये देखिए, बीजेपी क्या कर सकती है? आज नौकरियां दे नहीं पा रहे तो स्वावलंबी बात करते हैं। स्वावलंबी क्या हो रहा है? चाय वाला अपना रोजगार पा रहा है तो इसको बोलते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं। अच्छी बात है ना, चाय वाला ये भी तो स्किल है भाई। चाय वाला चाय से ज्यादा कमा लेता है आदमी। हर काम करना, सरकारी नौकरी मांगते हैं क्या? बेरोजगारी खत्म करना। कोई काम छोटा नहीं होता, पर सरकार का काम होता है नौकरियां देना। नौकरियां अवेलेबल हो सरकार और तो मोची को भी सहायता देती है, है। छोटी सी गुमठी ले ले वो, उतना उसको लोन दे दे, तो वो भी तो रोजगारी है। सरकार ढोल चलाने की, रोजगार के नाम पे ढोल बजाने की इंजीनियर जाके चाय वाला बन जाता है, तो क्या वो रोजगार होता है? आपने क्यों इंजीनियरिंग पढ़ी, क्यों एमबीए पढ़ा? एमबीए को नौकरी नहीं मिल रही, वो जाके वो घूम रहा है चाय बेच के, वह शो के जाके चाय वाला बन रहा है। वो मर्सिडीज में घूम रहा है चाय बेच के। कर्ज करप्शन क्राइम में नंबर 1 पहुंच चुका है मध्य प्रदेश। इतना करप्शन हो रहा है, लावरिस पड़ी होगी गाड़ियों में, 50-50 किलो सोना मिल रहा है। तो हाँ, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की तरक्की हुई, पर मध्य प्रदेश की तरक्की सिर्फ करप्शन में हुई है। अधिकारियों की हुई है, मंत्री की हुई है, आम जनता की। छोटा जवाब दीजिए, समय नहीं है। अजय जी छोटा जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है फिर अपने 50-60 वर्षों का काला इतिहास ये उठा ले कांग्रेस। जब प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक रूप में कहते थे कि यदि 1 रुपया ऊपर से जा रहा है तो 85 पैसे बीच में गायब हो रहे, मात्र 15 पैसे बेनिफिशियरी पे पड़ता है। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ में ये कहती है कि यदि 1 रुपया किसी बेनिफिशियरी के खाते में जा रहा है तो पूरा का पूरा उसको मिल रहा है। निश्चित रूप से अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी सफलताएं हैं जो गिनाई जाती हैं, लेकिन नए साल में हम दोनों से ही उम्मीद करते हैं कुछ नया करें और जनता के हित में करें। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों ही दल अपनी कमर कसे हुए हैं, नए साल में नया करने के लिए नया मिशन लेकर आ रहे हैं, एक सरकार को घेरने के लिए और सरकार जनता के भरोसे पर खरी उतरने के लिए। कौन कितना सफल होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।